बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले का। ऑडियो लीक्स मामले पर हुकूमत ने दूध का दूध और पानी का पानी करने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। FIA की तहकीकाती कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म ऑफिस से साइफर की गुमशुदगी और यके बाद दीगरे ऑडियो लीक्स। विफाकी हुकूमत ने संगीन वाकयात की तहकीकात का टास्क FIA को सौंप दिया। काबीना इजलास के फैसले और दीगर रिकॉर्ड विफाकी तहकीकाती इदारे को दे दिया गया। इमरान खान के अलावा सहूलतकार साबिक वज़रा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी पूछगछ के लिए तलब किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला हो गया। FIA तहकीकात के लिए आला सतह की टीम तश्कील देगी। इमरान खान और उनके 3 करीबी साथियों को जल्द ही तलबी के नोटिस जारी होने का इम्कान। अदम पेशी पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। FIA तहकीकाती टीम की रिपोर्ट काबीना के सामने रखी जाएगी। काबीना ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई तजवीज़ की तो पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को साइफर चोरी और ऑडियो लीक्स के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए इन सिफारिशात की मंजूरी दी। काबीना कमेटी ने करार दिया कि कौमी सलामती के इन मामलात के मुल्की मफादात पर संगीन मुज़िर असरात हुए, इसलिए कानूनी कार्रवाई लाजिम है। इमरान खान ने सिफारती मरासले को मर्जी का मतलब पहनाकर पाकिस्तानी सिफारतकारी की बुनियादें हिला दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वार, कहा यह कहना कि सिफारती मरासला गुम हो गया एतराफ जुर्म है कि राज की खिलाफ वर्जी हुई। इमरान न्याजी ने बहुत सी रेड लाइन्स पार की। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी तय हुई तो वो जलसों से नहीं रुकेगी। साइफर को डॉक्टर करके, एक साइफर को अपने मर्जी के मतलब पहना के पाकिस्तान की सफारतकारी की बुनियाद को ढा दिया इमरान न्याजी ने। इमरान न्याजी साहब, आपने आइन की रेड लाइन क्रॉस की, आपने कानून की रेड लाइन क्रॉस की, आपने अपने वजीर आजम के हल्फ की रेड लाइन क्रॉस की है, आपने कौमी इदारों की तौहीन की रेड लाइन क्रॉस की है। जो इमरान खान साहब की साजिश थ्योरी है, मैं समझता हूं कि उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान का ये कहना कि वो साइफर कहीं मुझसे गुम हो गया है, इस बात का एतराफ़ जुर्म है, एतराफ़ गुनाह है, कन्फेशन स्टेटमेंट है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की। आइन और कानून के मुताबिक आपकी गिरफ्तारी करार पाई के होनी है तो फिर इन जलसे जुलूसों से आपकी गिरफ्तारी नहीं रुकेगी। किसकी बात माने, किस पर यकीन करे, कौन सच्चा कौन झूठा? फवाद चौधरी कहते हैं मरासला कहीं गायब नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान कल एक इंटरव्यू में एतराफ कर चुके हैं कि साइफर उनके पास था, लेकिन वो गायब हो चुका है। पहले कागज लहराया, खूब शोर मचाया, अमरीकी साजिश का ड्रामा रचाया, फिर कहानी में ट्विस्ट आया, कौन सच्चा कौन झूठा। कप्तान एक दावा कर रहे हैं लेकिन खिलाड़ी उससे मुसलसल झुटला रहे हैं। साइफर कोई गायब नहीं हुआ, मैंने पहले भी बताया था। ये जो साइफर आखिरी जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर हमने ये अपनी जो कॉपी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ये भिजवा दी थी स्पीकर को, स्पीकर ने भिजवा दी थी चीफ जस्टिस के पास। अब वो जो हमारी कॉपी है वो चीफ जस्टिस साहब के पास रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, वो चीफ जस्टिस उस पर कमीशन। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं PTI चेयरमैन ने पहले तो जाल साजी की, बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है, खयानत करने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। पब्लिक में कुछ अमेरिका, हम किसी सूरत आपकी गुलामी नहीं चाहते, गुलाम मुल्कों की परवाह नहीं होती। प्राइवेट में कुछ, ये है इमरान खान। हमने तो मरकज का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत में हम पब्लिक में आजाद, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते, गुलामी नामंजूर। प्राइवेट में गुलाम, ये है इमरान खान। किस मुल्क से लड़ रहा है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। ये है ऑडियो लीक 2 और ये है इमरान खान। हमने तो मरकज का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत में हम पब्लिक को कुछ सिखाते हैं। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें, और साथियों को कुछ बताते हैं। किस मुल्क से लड़ रहा है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। ये है इमरान खान।
इमरान खान के खातून जज को धमकियां देने के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिन चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को 7 अक्टूबर तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। खातून जज को धमकियां देने के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी पर इमरान खान को छुट्टी के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दर खटखटाना पड़ गया। पीटीआई की कानूनी टीम ने सुबह सवेरे अदालत आलिया से राब्ता किया और बाबर आवान दरखास्त जमानत लेकर भागम भाग अदालत जा पहुंचे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जमानत मिल जाने पर बाबर आवान के तेवर ही बदल गए और हुकूमत को आंखें दिखाने लगे। ये वो केस है जिसमें हमने पहले बेल ली हुई थी, इन्होंने जो केसेस करने थे कर लिए, अब केस करने की हमारी बारी है। हम इंशाअल्लाह अजीज इमरान खान की कॉल के इंतजार में हैं। बड़ी तादाद में पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि 7 अक्टूबर तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। वो जुमा से पहले मुतालिका अदालत में पेश हों। 7 अक्टूबर को हाई कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर हो जाएगा। हुक्मनामा के मुताबिक इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के घर को घेरे में ले रखा है, इसलिए वो खुद अदालत में पेश नहीं हो सकते। जो करना करो, इमरान खान को जेल में डाल दो। कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। नहीं डरते तो वारंट गिरफ्तारी पर कहां दुबके बैठे रहे। बनीगाला के बाहर डंडा बरदारों का झींगा लाला होता रहा। छोटे मोटे खिलाड़ी बड़ी बड़ी धमकियां देते रहे। बात आ जाए बर्दाश्त एक हद है। ये वाला कहते हैं ना फाइनल राउंड होगा। औरों को नसीहत, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। माशरे में अदल और इंसाफ नहीं आता, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। खुद मियां फजीहत, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं। मुल्की सलामती का तकाजा है कि लाडलेपन का तासुर दूर होना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान को सजा दी जानी चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पूरी कौम का तकाजा है, इस मुल्क की जो है सिक्योरिटी का तकाजा है, इस रियासत का तकाजा है कि इस लाडले से जो है वो अब वो लाडलापन का जो तसर है वो दूर होना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी भी मीटिंग हुई है और उसमें बड़े ही बुनियादी फैसले हुए हैं इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो मीटिंग इन कैमरा होती है तो इसलिए उनके ऊपर मैं इससे ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। पूरी कौम जो है वो तसल्ली रखे। हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ अपने प्रोफेशन में, अपनी डेडिकेशन में, अपने अज़म में जो है वो पूरी तरह से जो है वो कायम व दायम है। राणा साहब, आर्मी चीफ की ओहदे की जो मियाद है उसमें तोसी देना या ना देना, इसमें पार्टी लेवल पे क्या बातचीत हुई है या नहीं हुई? ये एक आईनी फरीज़ा है जो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अदा करना है और इस बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके मुताबिक अदा करना है। इसकी कोई परमिशन या इसकी कोई डिसीजन जो है वो जलसों में या पार्टी मीटिंग्स में नहीं होनी। पीटीआई क़यादत के बाद पंजाब हुकूमत भी धमकियों पर उतर आई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि मैंने ऐसा काम पकड़ा है जिससे राना सनाउल्लाह को उम्र कैद होनी है। नून लीग की रग रग से वाकिफ हूँ। इनका तजुर्बा ही झूठे मुकदमात बनाने का है। इमरान खान को कुछ नहीं होना। का और हमने जो कठिन सियासत की है 22 साल की है, हम इनकी रग रग को जानते हैं। इनको सिर्फ एक चीज़ आती है, वो ये है कि झूठे केस कैसे बनाने। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इमरान खान साहब को कुछ नहीं होता और ये खुद ही शर्मिंदा होते फिर। आप देखेंगे मैंने भी ऐसा काम पकड़ा है कि इनको उम्र कैद होनी है राना सनाउल्लाह को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि ऑडियो लीक से साबित हो गया कि सिफारती मरासला हकीकत है। इमरान खान बंद कमरे में और बाहर एक ही बात करते हैं। इमरान खान ने कौमी सलामती की वजह से अमेरिका का नाम ना लेने की बात की। इमरान इस्माइल ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत को 40 रोज में लपेट दिया जाएगा। कल शाम को पूरी एक फौज बैठी हुई थी हुकूमती नुमाइंदों की। वो खिलाफत देखी, दुहाइयाँ सुनी, इल्जामात सुने। जो नहीं उसके अंदर आपको सुनाई दिया वो सच था। इंसान थोड़ा सा अकल तो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ना। कोई इल्जाम तो कोई अच्छा लगाने की कोशिश करता है।
इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स दोनों आई हैं, सिर्फ दो चीजें साबित होती हैं। एक चीज ये साबित होती है मुरासला हकीकत, दूसरी चीज जो बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि इमरान खान जो बंद कमरे में बात करते हैं वही बाहर करते हैं। क्या कह रहे हैं इमरान खान उसके अंदर, जिसके ऊपर कल बड़ी उन्होंने बात की था, वो कह रहा था कि मुल्क का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना। क्यों कह रहे थे? वहां पर जाहिर है कौमी सलामती के पहलू से वो कह रहे थे कि ना आए, नाम तो बेहतर है। ये जो हुकूमत की इस वक्त बौखलाहट, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन जो आपको नजर आ रही है, ये आखिरी चंद सांसें इस हुकूमत की चल रही है। इंशाल्लाह 30 से 40 दिन के अंदर अंदर इस हुकूमत को लपेट दिया जाएगा। शोर मचाना है, साजिश का राग अलापना है, लेकिन किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई। एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। कभी अंपायर को पैगामात, कभी न्यूट्रल पर इल्जामात। हम न्यूट्रल हो जाएं, जानवर न्यूट्रल होता है, लेकिन नाम नहीं लेना। किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। झूठ का गुल कपाड़ा है, लेकिन नाम लेने से भी खौफ आता है। मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहता। वज़ीर आला पंजाब के बेटे मुनस्सिलाही का असम्बली मुलाजिम वाजिद भट्टी के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने का इंकशाफ। कैसर भट्टी के अकाउंट में 10 मिलियन से जायद की रकम मुंतकिल की गई। मुनस्सिलाही ने कैसे ब्लैक मनी को वाइट किया, FIA के चालान में हकीकत सामने आ गई। चालान के मुताबिक कैसर भट्टी ने इंकशाफ किया, बैंक अकाउंट वाजिद अहमद भट्टी की हिदायत पर खोला, वाजिद भट्टी की हिदायत पर ही अकाउंट फॉर्म और चेक बुक्स पर दस्तखत किए। अकाउंट की चेक बुक वाजिद भट्टी को देने पर मज़कूरा बैंक को शिकायत भी की। FIA के चालान में यह भी कहा गया है कि कैसर इकबाल भट्टी का पाकिस्तान में या बाहर कोई भी कारोबार था, ना ही वो इतना बड़ा कारोबार कर सकता था। वाजिद भट्टी इस चालान का अहम मुल्जिम और वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का करीबी रिश्तेदार है। समा ने जो बताया वो सच साबित हुआ। रुडा मंसूबे के जरिए किसानों से कौड़ियों के भाव हथियाई गई जमीन की करोड़ों में फरोख्त शुरू कर दी गई। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं फहद भट्टी। किसानों के लिए कौड़ियां, अपने लिए करोड़। रोडा ने जमीन की फरोख्त के लिए इश्तिहार दे दिया। चहार बाग प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन की बुकिंग शुरू कर दी। रावी किनारे बसने वाले किसानों की हक तलफी में इमरान खान, परवेज इलाही, फरा गोगी, असलम इकबाल और SM इमरान सर फहरिस्त है। समा रोडा से मुतालिक जो हकायक नाजरीन तक पहुंचाता रहा, एक एक सच साबित हुआ। फी किनाल 25 से 40 हजार रुपए में हथियाई गई जगह को 2 करोड़ में फरोख्त किया जाएगा। एक किनाल के प्लॉट के लिए 10,000 और 10 मरले के लिए 6,000 रुपए भी जमा कराना होंगे, जो वापस नहीं किए जाएंगे। बैलेटिंग के बाद कामयाब अफराद को 3 साल में पूरी रकम अदा करना होगी। फहद भट्टी, समा, लाहौर। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे के बेयारो मददगार मुतासरीन लाहौर की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। किसी का मकान छिन गया है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। किसान और जमींदार क्या कहते हैं, ये जानते हैं आयशा अता की रिपोर्ट में। लुट गया किसान, मर गया किसान। रूडा मुतासरीन है हम आवाज। खुले आसमान तले हाथों में प्ले कार्ड उठाए कर रहे हैं एहतजाज। किसी की खड़ी फसलें हुई तबाह तो कोई छत से महरूम हो गया। मुतासरीन दे रहे हैं दुहाई, कब होगी इनकी सुनवाई। डेरे जेडे नो टा देते ने, उल्टा धमकियां लांदे ने। इथों नस जाओ, साडी प्यो दादे दी वर्षा असीं कित्थे जाना। कोई एक पीढ़ी गुजरी है, कोई अपना 100 को पीढ़ी गुजर गई, जांदे लाके प्यो दी बांधे लगे जाने। तो हुण आके ते रूला वीटर फेर के ते अपना आंधे निकल जाओ। वो फसलें जो जवान फसलें हैं उसको तहस नहस कर दिया है। जिम्मेदार आड़त के भी मकरूज है, हुकूमत के भी मकरूज है। वो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। किसान एक्शन कमेटी के ओहदेदारान कहते हैं अबाओ अजदाद की जमीनों से इनकी बेदखली की सूरत में पंजाब हुकूमत को अब सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी कैंपेन को जारी रखेंगे और अपनी जमीनें किसी भी कीमत में रूडा को नहीं लेने देंगे। सुन लो वज़ीर आला पंजाब, सुन लो असलम इकबाल सीनियर मिनिस्टर,
हम जिस दिन ऐलान करेंगे हम उस दिन अपनी जमीनों के कब्जे वापस लेंगे। मुतासिरीन कहते हैं हमारी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। अब घरों में फाकों तक नौबत आ चुकी। इंसान तो इंसान, जानवरों को खिलाने के लिए चारा भी मौजूद नहीं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अतास, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत शब खून मारकर गरीबों की जमीनें हथियाना चाहती है। हम रूडा का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। पार्क व्यू अलॉटीज से किए गए वादे पूरे करेंगे। साबिक मेंबर पंजाब असेंबली शुएब सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा असलम इकबाल ने फितने के कहने पर दिन दहाड़े पार्क व्यू सोसाइटी पर धावा बोला। गुंडागर्दी का हिसाब लेंगे। इनकी डोरियां बनी गाला से हिलाई जा रही हैं। इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सिटी लाहौर जिसका फर्स्ट फेज LD से मंजूर शुदा और जिसको पिछले पूरे एक हफ्ते से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बेहतर होता कि आज असलम इकबाल साहब सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो रूडा का, जो LDA का, जो रेवेन्यू का और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड था उसके मुताबिक बात करते। पंजाब हुकूमत की गुंडागर्दी देखे। असलम इकबाल साहब ने एक फितने के कहने के ऊपर दिन दहाड़े सुबह 9 बजे बलडोज़र्स लेके, हैवी मशीनरी लेके वहाँ पर उन्होंने हमारी सोसाइटी को गिराना शुरू किया। और जब जहाँ पर 15 से 20 हज़ार लोग उस सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, जो लोग अरसा 20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, जब उन्होंने आके इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ मज़ामत की तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए। तो मैं असलम इकबाल साहब को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जितनी भी रियासती दहशतगर्दी कर लें, आप पार्क व्यू के अज़म को और जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं वो आप उसके से हमें पीछे नहीं हटा सकते। पार्क व्यू सोसाइटी हमने 2010 के अंदर ली थी और इसका फर्स्ट फेज़ जो 762 कनाल है ये LDA से मंजूर शुदा है और हम जितनी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम LDA के रूल्स और रेगुलेशन के तहत कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना है कि जिसकी डोरियां बनी गाला के साथ लाई जा रही हैं। पार्क व्यू आज ज़मींदारों से 50 लाख 60 लाख रुपए कनाल जगह ले रही है। उनको हम प्लॉट दे रहे हैं। हम 2 लाख रुपए जगह लेकर किसी ज़मींदार के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं और पार्क व्यू ज़मींदारों के साथ खड़ी होगी, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जो ये रात के अंधेरे के अंदर शब खून मारना चाहते हैं ज़मींदारों के साथ कि ये चंद लाख रुपया देके इनकी ज़मीनें हत्या लेंगे, हम इंशाल्लाह ताला इनकी ज़मीनें रूडा को हत्याने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। एहसान फरामोश इमरान खान, अलीम खान के एहसानात भूल गया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने चेयरमैन PTI को आईना दिखा दिया। बोले इमरान खान कम ज़र्फ आदमी है, वज़ीर आला पंजाब आलाकार ना बने कि आपने अपोजिशन में नहीं आना। लीगी रहनुमा ने अलीम खान के साथ खड़ा होने का अज़्म जाहिर कर दिया। इमरान खान इतना कम ज़र्फ आदमी है कि वो अलीम खान और उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर सिर्फ इसलिए हमलावर है क्योंकि अलीम खान इमरान खान के आज साथ नहीं खड़ा और अलीम खान के एहसान फरामोश शख्स भूल गया। किस किस लम्हे पर अलीम खान ने उसको सपोर्ट नहीं किया, अपनी जान माल और हर चीज़ दी है। ये जो CM हैं, क्या इन्होंने कभी अपोजिशन में नहीं आना? क्या इन्हें याद नहीं? इन्हें आलाकार नहीं बनना चाहिए। परवेज़ लाई को बुज़दार बनने से परहेज़ करना चाहिए और अलीम खान के साथ होने वाली ज़्यादतियों के साथ हम उनके साथ खड़े। LDA और PHA की मिली भगत सामने आ गई। केनाल रोड पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुक न सका। गैर कानूनी तामीरात करने वालों ने ग्रीन लैंड को भी न बख्शा। नहर किनारे निजी शॉपिंग प्लाजा तामीर किया जा रहा है। ग्रीन लैंड को तबाह करके दरमियान में से रास्ते बना दिए गए। LDA और PHA एक्शन लेने के बजाय चुप साधे बैठे हैं। केनाल रोड पर दफा 144 के तहत कमर्शियल तामीरात पर पाबंदी आयद है। बलूचिस्तान में नसीराबाद के इलाके नौताल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के साथ मुबैना मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक नौताल कौमी शाहराह पर गश्त पर मामूर सीटीटी की गाड़ी देखकर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में एएसआई समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। उनके कब्जे से क्लैशनकोव, 3 दस्ती बम, रिमोट कंट्रोल आला और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मजीद तहकीकात जारी है। कराची के इलाके जंजाल गोट में गुज़श्ता रोज इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बड़ी कार्रवाई की गई। कलअदम तंजीम दाइश के 2 दहशतगर्द हलाक हुए। इमल और अब्दुल्ला का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। सीटीडी इंचार्ज राजा उमर खिताब के मुताबिक दहशतगर्दों का हदफ 12 रबीउल अव्वल पर अहम शख्सियात को निशाना बनाना था। इन्फॉर्मेशन जो थी ये सीटीडी बलूचिस्तान से मिली। 2 से 4 महीने से यहाँ रह रहे थे, लेकिन जिस घर में रात को ऑपरेशन हुआ यहाँ पर ये सिर्फ 3 दिन पहले पहुँचे थे। पहले इनका ताल्लुक टीटीपी से था और कुछ अरसे से ये दोबारा जो है ना ये दाइश जिसको हम कहते हैं उसमें ये शामिल हो गए थे। वो कराची में ये इसलिए आए थे कि यहाँ इन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई करनी थी और जब इनकी चीज़ें हमें जो रिकवर की हैं उससे जो अंदाज़ा लगाया है, असेसमेंट जो है उससे लगता ही है कि 12 रबीउल अव्वल इनका मेन टारगेट था। इसके अलावा एक लिस्ट मिली है जिसमें इनके मजहबी सियासी कुछ लीडरान के नाम हैं जिनको इन्होंने टारगेट करना था। कराची पुलिस 25 सितंबर को शारा फैसल पर कत्ल होने वाले नौजवान अफवान के कातलों तक नहीं पहुंच सकी। लवाहिकीन के अदम ताउन और कत्ल को डकैती मज़ाहमत का नतीजा करार देने पर इसरार से मामला मशकूक हो गया है। ऐसे में कत्ल के ऐनी शाहिद ने भी अहम इंकशाफात किए हैं। देखते हैं इस हवाले से शाहनवाज अली कादरी की ये रिपोर्ट। इतवार 25 सितंबर को कराची की शारे फैसल पर 30 साला अफान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को जितने भी शवाहिद मिले थे वो सब के सब दुश्मनी की वजह से कत्ल की तरफ इशारा कर रहे थे, मगर अफान के लवाहिकीन ने इसरार कर वाक़े का मुकदमा डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल की दफा पर दर्ज कराया है। ऐसा क्यों किया गया है, पुलिस भी अब तक ये बात नहीं जान सकी है। इस कत्ल का एक चश्मदीद गवाह वो पंक्चर वाला है जिसका ठिया जाए वारदात के बिल्कुल सामने है। गोली लगने के बाद इसके 3 दोस्तों का अफान को तड़पता छोड़ जाना भी दोस्तों के किरदार को मशकूक बना रहा है। शायद यही वजह है कि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने भी इशारा दे दिया था। ये कत्ल की वजह इससे मुख्तलिफ है जो लवाहिकीन ने इसरार करके एफआईआर में लिखवाई है। मरहूम अफनान की उस पर हम सब का बड़ा अफसोस है। इसमें हमारे पास क्लूज हैं वो मैं लेकिन इस वक्त शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई और चीज निकल आए। पुलिस ने कत्ल के बाद अफान के दोस्त दानिश को भी पूछगछ के लिए हिरासत में लिया था जो वारदात के वक्त ड्राइविंग सीट पर था। इस पूछगछ से कत्ल की वजह तक पहुंचने में कुछ न कुछ मदद मिली है, मगर अफान के लवाहिकीन ने नामालूम वजूहात की बिना पर पुलिस को ऐसी कोई मालूमात नहीं दी है जिससे कातिलों तक पहुँचने में मदद मिल सके। साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं सिंध में सैलाब की तबाहकारियों का। बेशतर इलाकों में मुतासरीन अब भी मुश्किलात का शिकार और इमदाद के मुंतजर हैं। मटियारी का डिग्री कॉलेज 2 माह से ज़ेर-ए-आब है। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। 2 माह बीत गए, सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल ना बदल सकी। खैरपुर मेहरान हाईवे पीर वसन के मकाम पर 25 से ज़ायद देहात अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। जमीनी राब्ता नहीं, सैकड़ों अफराद फंसे हुए हैं। खुराक की शदीद किल्लत हो गई है। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल खत्म होने के बाद कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया। लोग घरों को लौट रहे हैं। तीनों बैराजों में पानी की सतह मामूल पर आ गई। मटियारी का वाहिद डिग्री कॉलेज अब भी सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। 3000 से ज्यादा तालिबात की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। कॉलेज की इमारत भी सैलाब के पानी से खस्ताहाल हो चुकी है और किसी भी वक्त ज़मींबोस हो सकती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए IMF मुआहदे के मनफी असरात ने अवाम की कमर तोड़ दी है। रेलवे का महकमा मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा करने पर मजबूर हो गया। मुसाफिर ट्रेनों की बहाली के साथ ही इकॉनमी क्लास किराए में 23% जबकि AC क्लास के किराए में 19% तक इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक बिजनेस कराक्रम और कराची एक्सप्रेस का कराची से लाहौर का किराया 950 रुपये इजाफे से 3000 रुपये होगा। पेशावर से कराची रहमान बाबा और खैबर मेल का इकॉनमी क्लास किराया 950 रुपये इजाफे से 3000 रुपये कर दिया गया है। कराची एक्सप्रेस का AC स्टैंडर्ड का किराया 5000 रुपये होगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर या पार, कौन करेगा अब आखिरी बार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का 7वां और फैसला कुन T20 मैच आज खेला जाएगा। जो भी टीम मैच जीती सीरीज भी उसके नाम हो जाएगी। शायकीन क्रिकेट पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान फाइनल में कामयाब हो पाएगा। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से मजीद जान लेते हैं। कादिर बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं। सीरीज जो है वो 3-3 से बराबर हो चुकी है। आज 7वां और आखिरी T20 मैच लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा कुछ देर बाद। इस वक्त जो है वो शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और इंतजार कर रहे हैं शायकीन क्रिकेट के बस टॉस हो और अपनी टीम को सपोर्ट करें। इस वक्त हमारे साथ शायकीन क्रिकेट नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिली मौजूद। सब मैच इंटरेस्टेड मैच बने हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल जीतेगा। ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज 7वां T20 है, फाइनल मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा मैच। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है और रिजवान भी जिस तरह बहुत अच्छे फॉर्म में है। शायकीन क्रिकेट पुरजोश है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान उनका मुल्क है और उनको सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 कुछ देर बाद शुरू होगा। शायकीन कहते हैं मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। अगर इंग्लैंड जीता तो भी कोई बात नहीं, वो हमारे मेहमान है। जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। भी हम तो पाकिस्तान को कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। भी शायद 50-50 चांसेस हैं पाकिस्तान के। सेकंड जो बैटिंग करेगा चेजिंग पे वो हमें जीत सकता है। उनकी टीम भी बहुत सख्त है, टफ मुकाबला होगा, लेकिन एट द एंड हमारा रिजल्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच विन करेगा। टीमें तो दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों अच्छा खेल रही हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बेशक वो भी हमारे मेहमान है, लेकिन मेरे जाहिर सी बात है ज़्यादा वोट्स मेरे पाकिस्तान के साथ हैं। मैं तो चाहूँगी कि पाकिस्तान जीते। अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो वो हमारे मेहमान है। वैसे तो मैं मैच के लिए कम रिजवान और शादाब के लिए ज़्यादा आई हूँ। मैच 50-50 देख रही हूँ, टाई भी हो सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है और इंग्लैंड जैसे फ्रेंडली टीम है तो हो सकता है इंग्लैंड भी विन कर ले। एक ज़माने में दुनिया हॉकी पर राज करने वाली पाकिस्तानी टीम अब आलमी कप में जगह बनाने से भी कासिर है। टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजह क्या है और हॉकी के खिलाड़ियों को एक मैच का कितना मुआवजा मिलता है, आइए जानते हैं हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी टीम जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में जाती है तो पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएँ, नंबर 1 पोजीशन हासिल करें। लेकिन क्या इन खिलाड़ियों को उस तरह के वसाइल दिए भी जाते हैं? कितनी तनख्वाहें इनकी होती हैं और क्या उनको उस मयार की ट्रेनिंग दी जाती है? हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं खिलाड़ी से और इनसे पूछेंगे क्या ये अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए वाकई तैयार हैं या इस बार भी नतीजा वही रहेगा। शाम कुछ भी नहीं हॉकी में, यहाँ के जब तक हम लीग नहीं करवाएंगे। अब तो डिपार्टमेंट्स भी नहीं हैं, प्लेयर्स के पास जॉब्स भी नहीं है। जो सबसे बड़ा इशू है, प्लेयर किस लिए हॉकी खेलेगा, किस लिए आएगा प्लेयर हॉकी खेलने। पाकिस्तान हॉकी जो है वो हमेशा फंड्स के इशू में रही है और जिसकी वजह से फैसिलिटीज़ नहीं रही हैं। कैंप की हमारी डेली अलाउंस तकरीबन 2000 है डेली और जो इंटरनेशनल डेली है वो तकरीबन 20,000 है। सबसे मेन चीज़ होती है फाइनेंशियली तौर पे ना, अगर फाइनेंशियली प्लेयर मेंटली तौर पे वो है ना सेटिस्फाई, तो किसी चीज़ की उसको परेशानी नहीं होती। जब मेंटली तौर पे वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको घर के इशू हैं, जी मैंने घर का चूल्हा कैसे जलाना है, ये चीज़ें, वो तो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता ग्राउंड में। जी हम रात को सोकर उठें, सुबह एक दिन ट्रेनिंग करके हम चले जाएं, दूसरी टीमें सारा साल प्रैक्टिस कर रही होती हैं। अब हमें सुनने में ये आया कि मलेशिया की टीम बेल्जियम गई हुई है खेलने के लिए, सिर्फ इसी अजलान शाह की ट्रेनिंग करने के लिए ना। तो अब हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग से तो नहीं ना जीते जाती कोई भी इवेंट। जब तक स्कूल लेवल ग्रास रूट लेवल पे हॉकी नहीं होगी, लड़कों में 4 नहीं होगा। जब तक वो देखेंगे नहीं, उनको नज़र नहीं आना, तो वो हॉकी खेलेंगे नहीं। कौमी खिलाड़ियों के माशी हालात भी सामान की तरह बिखरे हुए हैं। अगर पाकिस्तान में हॉकी को फ़रोग देना है और बेहतर नताइज लाने हैं तो पाकिस्तान की हॉकी में पैसे लाने होंगे और साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। वेलकम बैक। सयाहों को दिल्ली गेट लाहौर की खूबसूरती दिखाने के लिए वीर अंदरूनी लाहौर के नाम से रहनुमा दौरे का आगाज कर दिया गया है। सदियों पुरानी गलियों की दिलकशी और 20 से जायद तारीखी मकामात पर मुहित इस शाही सफर की झलकियां आप भी देखिए आयशा अता की इस रिपोर्ट में। मुगलिया दौर की याद ताज़ा करता शाही फरमान। अपनी किसी भी शिकायत के लिए कोतवाल से राब्ता करें, आपकी शिकायत जिले इलाही तक पहुंचा दी जाएंगी। तो कहीं नगारा की आवाज
यहाँ से आगाज होता है सयाहों के सफर का। मुगलों की सरजमीन पर कदम रखने वालों का ढोल की थाप पर किया गया इस्तकबाल। शाही हम्माम के साथ साथ सुल्तान मीर की हवेली, जहां दी गई सयाहों को तारीख बारे मालूमात। 100 years old ओरिजिनल वॉल कि जैसे आज के टाइम पे हम कंस्ट्रक्शन वर्क में सीमेंट यूज करते हैं, तो 400 years बैक जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें 3 टाइप्स की खाने वाली दालें होती थी। सूरजन सिंह का ये तंग कूचा सयाहों के लिए अपनी बाहें खोले हुए हैं। जो भी यहाँ आता है मुमकिन ही नहीं कि एक पल के लिए रुके बिना यहाँ से गुजर जाए। अंदरून लाहौर की तंगो तारीख गलियों में सयाहों को घुमाकर रंगीले रिक्शों पर वापस दिल्ली गेट लाया गया। वॉल सिटी इंतजामिया के मुताबिक हफ्ते में 3 रोज सयाहों को ये शाही टूर करवाया जाएगा। दिल्ली गेट के गली कूचों की नफासत और सजावट पहले तो सयाहों को हैरत में डालती है और फिर लाहौर की मोहब्बत में मुब्तला कर देती है। यही वजह है कि सयाह यहाँ बार बार आना पसंद करते हैं। कैमरामैन जवाब यहिया के साथ आयशा आता समा, लाहौर। सल्तनत मिर्जा के बादशाह हरफन मौला उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। उमर शरीफ, जिन्हें कॉमेडी किंग कहा गया, उनके फन की धूम सारी दुनिया में सुनाई दी। अब्बू के ड्रामाज में हमेशा एक सोशल मैसेज होता था सोसाइटी के लिए, जो माशरे के मसाइल को बड़े शुगर कोटेड तरीके से वो बताया करते थे। वो दुनिया में जहाँ भी गए पाकिस्तान के वक़ार को अपने काम के हवाले से उन्होंने सबसे मुकद्दम रखा। उमर शरीफ एक शख्सियत, एक फनकार, एक इदारा, एक ऐसे इंसान जिन्होंने लोगों को हंसना सिखाया और आम आदमी की आवाज़ बने। इसीलिए आज तक लोगों के दिलों में जिंदा भी हैं और हमेशा रहेंगे। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।